हेलो गाइस। गाइस यार, आज मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। यहाँ पे बिल्कुल बस वही वाली वीडियो डालने का मन कर रहा है। वो जो मीम नहीं आती है, दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसे करके देखेंगे अभी, अगर एडिट करा तो डाल भी देंगे। खैर यार, प्रैंक ये हो गया। ये तुम्हें क्या लग रहा है? अभी मैंने ये पूरी वीडियो बनाया है, एक एक बात लिख लिख के समझाते गए, और उसके साथ मैंने रिकॉर्ड करते गए, लिख लिख के समझाते गए। बट एट द एंड जब मैंने कैमरे के पीछे जाके देखा, तो भाई साहब वीडियो जो है ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। महंगा वाला फ़ोन लिया, फिर भी बेकार निकल गया। ठीक है, तो इसलिए अब हम दोबारा इसको लिखेंगे नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना ये। अभी जो भी क्वेश्चन है थंबनेल में तुमने देख ही लिया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को खाली एक्सप्लेन कर देते हैं यार, क्या करना है इसके अंदर। ठंडी हो गई कॉफी के चक्कर में, और इसने धोखा दे दिया, बिल्कुल उसकी तरह जैसे वो उसने धोखा दिया था। खैर, देखिए अभी क्या करना है। 3 इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि राज ने कुछ कैपिटल लगाया है, तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार फिर चेक कर लें भाई, डर लग रहा है। ठीक है, चल रहा है। उसके बाद राज ने कैपिटल लगाई थी 6 लाख, 8% इंटरेस्ट देना था, तो 6 लाख का 8% 48,000 हो गया। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग, महक ने कुछ पैसे विड्रॉ करे थे, तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट क्या करना है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है। महक ने 60,000 रुपये विड्रॉ करे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% होगी, तो हमने 6% निकाला। लेकिन उसने ड्राइंग्स करी थी 1 दिसंबर को, तो हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करा, 1200 बन गया, कैलकुलेट हो गया। तीसरी बात, एक पार्टनर है दिव्या, उसने लोन दिया है फर्म को। आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, पूरे क्वेश्चन को मेरे कहने से एक बार रीड कर लो। नहीं नहीं बाबू मुन्ना, मेरा एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, उसके बाद पॉज करो वीडियो, रीड करो क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ देखो आगे। ठीक है, देखो बेटा, जरूरी है क्वेश्चन, अगर रीड नहीं करोगे तो फायदा क्या है ना, समझ नहीं आएगा। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,20,000 रुपये। पार्टनर ने, दिव्या ने 1,20,000 रुपये दिए, और साफ साफ लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 5% देना है, और कितने महीने के लिए लेना है इंटरेस्ट ऑन लोन? 3 महीने के लिए देना है, क्योंकि उसने हमको 1 जनवरी को लोन दिया है, तो हमने कैलकुलेट करा, 1,500 रुपये निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। ये जर्नल एंट्रीज हैं, बट उन जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए हमने आपको यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स बना के दिखाए हैं, जिससे आपको समझ में आ पाए कि वो जर्नल एंट्री क्यों बनी। ठीक है, ये बात है। तो देखिए, हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, ये पहला क्वेश्चन है डीके गोयल के अंदर जिसमें पूछा गया हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 पे करीब आके, कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है पार्टनर्स के अकाउंट्स की, या पार्टनर्स को जो भी चीज़ें दी गई उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, अब पूछा गया है। लेकिन हम इसको लिंक कहाँ से कर रहे हैं? जो अभी तक पिछले 10 क्वेश्चन हम पढ़ते आए हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते आए हैं। क्या अकाउंट बनाया भाई हमने? अभी तक हम लोगों ने सीखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, सीखा है ना भाई। तो हमने पहले वो अकाउंट्स बनाए, उसके बाद उन अकाउंट्स से हमने जर्नल एंट्रीज को बनाया। ठीक है, चलिए पहली बात, अब चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये बताएंगे आपको, उसके बाद हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पे आएंगे। जैसे हमने निकाल लिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 हुआ, तो आप बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं? भाई डेबिट साइड पे लिखते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जिस पार्टनर को देना है उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं। देखिए, ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ कुछ बातें बोली गई हैं। भाई तीनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, तीनों को इंटरेस्ट दिया जाएगा, उन सबसे हमसे मतलब नहीं है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, तो हमने सिर्फ और सिर्फ वही लिखा, और वो भी हमें लिखना नहीं था, हमें जर्नल एंट्री बनानी थी। बट हम आपको सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कैसे बनता है, इसके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो हमने क्या करना होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, अंदर पार्टनर का नाम लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने अभी तक सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम, फिर पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, और यहाँ पे जो चीजें डेबिट साइड पे हम पार्टनर्स को देते हैं, वो उनके अकाउंट में, उन पार्टनर्स के स्पेसिफिक अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते जाते हैं। तो हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखा 48,000 राज के नाम से, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 रुपये राज के कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पहले की बाकी वीडियोस के अंदर भी सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इनसे हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज। हालांकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट बनानी है, अब आप कई एक और क्वेश्चंस लगाएंगे तो सीखते चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने अकाउंट्स बना के भी आपको दिखाया। चलिए देखिए, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा 48,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। अब हम बस ये एक बात ध्यान रखिए कि लेजर के अंदर जिस साइड पे आप लिखेंगे, लेजर्स ही हैं ये अकाउंट्स जो हैं, ये लेजर ही कहलाएंगे, जर्नल एंट्रीज ये हैं, लेजर्स ये हैं। तो जिस साइड पे भी आप लिखेंगे जर्नल एंट्री में आते आते उसकी ऑपोजिट साइड पे पहुंच जाएंगे। क्या बोला मैंने? लेजर के अंदर जिस साइड पे भी लिखेंगे, अगर आपको उस नाम से जर्नल एंट्री बनानी है तो आप ऑपोजिट साइड पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे आपने लिखा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जर्नल एंट्री में जब आपको ये चीज दिखानी होगी तो आप इसको कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाओगे, जर्नल एंट्री में आप डेबिट साइड दिखाओगे। तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड दिखाया, क्या लिखा? टू इंटरेस्ट, यहाँ क्या था? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे था, तो हमने यहाँ किधर दिखा दिया? डेबिट साइड पे दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो नीचे टू राज कैपिटल कहाँ से आया? क्योंकि इसका ऑपोजिट वाला हम जो भी नाम लिखेंगे यहाँ पे वो क्या होगा? जो मेन हेडिंग होगी, जो मेन हेडिंग होगी वो होगी। मेन हेडिंग्स क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम राज है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या नहीं लिख सकते? राज कैपिटल अकाउंट, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया राज कैपिटल अकाउंट। इतनी सी बात अगर नहीं समझ में आई बेटा, वीडियो पीछे करो, वापस से देखो, फिर आगे की सुनना, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद अब एक हम लोगों ने ये भी तो काम करा था, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम किधर लिखा? डेबिट साइड पे। हमने क्या बोला? जब हम जर्नल पे वापस जाएंगे तो ऑपोजिट साइड चले जाएंगे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड है, तो यहाँ इस अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे? जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिख देंगे भाई? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट में क्या लिखें? डेबिट में हम इसकी जो मेन हेडिंग है वो लिख देंगे भाई। क्या हेडिंग है मेन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में सेम काम करा, एक तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, जिस साइड पे लिखा है उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। जर्नल एंट्री में पहली बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखा है, तो हम डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑपोजिट साइड क्या लिखें? ऑपोजिट साइड उसकी हेडिंग डाल दो। इसी तरीके से इधर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा है, तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे, और ऑपोजिट साइड क्या लिखें? तो ऑपोजिट साइड उसकी हेडिंग डाल दो। बात समझ में आई भाई? ये हो गई दो एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एक कैच यहाँ पे ये है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली जर्नल एंट्री पहले करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली एंट्री बाद में करते हैं। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इतनी सी बात थी, ठीक है? इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग की बात करें तो हम भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे, तो हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे किधर लिखते हैं? डेबिट साइड पे, तो हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम, पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम किधर लिखा है? डेबिट साइड पे। तो जब जर्नल बनाओगे तो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। किधर लिखा है भाई? डेबिट साइड पे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर लिखा है? डेबिट साइड पे। तो जब जर्नल एंट्रीज में आएंगे तो किधर आ जाएगा? डेबिट से क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो डेबिट में क्या लिखे? डेबिट में जो मेन हेडिंग है वो लिख दें। हेडिंग में क्या लिखा है? हेडिंग में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम तो महक है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे लिख देंगे महक्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई देखो यहाँ पे हमने लिख दिया महक्स कैपिटल अकाउंट। इतनी सी बात थी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है इसकी बात कर लेते हैं। अब आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नाम किधर लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नाम लिखा है क्रेडिट साइड पे। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें किधर लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो देखिए हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे लिख दिया। तो ऑपोजिट साइड पे क्या लिखें? ऑपोजिट साइड पे जो मेन हेडिंग है वो डाल देंगे। मेन हेडिंग क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। बात समझ में आई? ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद आगे, अब एक चीज और थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब अगर आप ध्यान दें, अपनी जहन पे थोड़ा सा प्रेशर डालें और याद करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो हमें उस लोन को अदा करना ही करना है। क्या वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो किस टाइप का एक्सपेंस है?
दो तरीके के एक्सपेंसेस हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। तो हमें ये पता है कि अगर किसी ने उधार दिया है, किसी ने हमें लोन दिया है, तो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और अगर उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें कौन से अकाउंट में जाती हैं? वो वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनता है, बट ट्रेडिंग के बाद बनता है। ध्यान है, क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट से पहले अगर वो बैलेंस शीट पार्टनर्स की है तो दो अकाउंट और बनाने हैं, जो कि हम क्लास 12 में सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है? तो भैया जिस पार्टनर ने लोन दिया है उस पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अकाउंट कौन सा है? उस पार्टनर का लोन अकाउंट, उस पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें मालूम है हमारे सारे एक्सपेंसेस किधर जाते हैं, डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या लिखते थे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 11th वाली बात। लेकिन क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखते थे। तो इंटरेस्ट ऑन दिव्या लोन, दिव्या के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे डाल दिया। ठीक, कैसे कैलकुलेट करा 1500? वो यहाँ पे बता दिया था। दूसरा अकाउंट पार्टनर का होगा। पार्टनर के अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? उसके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो वो इनकम है ना। तो दिव्या के लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन, क्योंकि दिव्या के लिए वो इनकम है। ठीक है, दो अकाउंट बना लिए हमने। अब इन दो अकाउंट्स को बनाने के बाद आप ये एंट्रीज देखिए। पहले एंट्री बेटा किसकी होगी? हमने बताया आपको, इसकी पहले एंट्री होगी दिव्या के लोन अकाउंट की। फिर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होगी। तो दिव्या के लोन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन किधर लिखा है भाई? क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो जब आप जर्नल एंट्री में आओगे तो किधर लिख दोगे? डेबिट साइड पे लिख दोगे। और ऑपोजिट साइड पे क्या लिखोगे? तो जो मेन हेडिंग है वो ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे। पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी सेम बात रिपीट करी थी ना हमने, वही सेम बात यहाँ पे भी रिपीट करा। तो ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन किधर लिखा है? तो डेबिट साइड पे लिखा है। तो जब आप लेजर से जर्नल एंट्री में आओगे तो ऑपोजिट साइड लिखोगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन जो कि डेबिट में लिखा था उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो डेबिट में क्या लिखे? डेबिट में उसका जो मेन अकाउंट है उस अकाउंट का नाम डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। बस यही 6 एंट्रीज आपकी हैं। एक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा, दूसरे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा, एक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा, दूसरे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा, एक में इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन चार्ज करा, दूसरे में इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा। यही एंट्रीज थी बेटा। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, टाइमिंग मेंशन करना, अपना डाउट मेंशन करना, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ओवर देयर। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करो, मुझे व्हाट्सएप नंबर निकाल के वहाँ कॉल करो, मैं तुमको बता दूँ। मैसेज करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है या आपकी बुक ओल्ड वाली है, 2027 बोर्ड्स के हिसाब से नहीं है, 2026-25 के बोर्ड्स के हिसाब से, अगर आपने सेकेंड हैंड बुक ली है और आपको एक क्वेश्चन चाहिए है तो क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, बस आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अपना रेफरेंस बताना है कि सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, ऐसा ऐसा है, और मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बेटा एक बार फिर से बता दूं आपको कि जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। आप पहली बार बना रहे हो क्लास 12 में आने के बाद, तो आप पहले अकाउंट्स जो बनाते हो वो अकाउंट्स बना लेना। उन अकाउंट्स के अंदर देखना कि अगर यहाँ पे नाम इधर आ रहा है तो जर्नल एंट्री में किधर जाएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कुछ और आपको पूछना हो, कोई बात ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू गाइस। तो आप लोग वीडियो को दबा के करो लाइक, डालो कमेंट, करो शेयर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ।